सर मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग ब्लॉग यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप यहां पर देखें कि अगर आप मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं तो आज 6 मई है 2025 और अभी लगभग 12 बजा हुआ है, 1 बजने वाला है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में है, यहाँ पर आप देखिए तो ट्रांसफ़र के लिए जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए वॉलंटरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, यहाँ से आप सीधे अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद व्यू ड्रॉप्ड एंड लॉक एप्लीकेशन, व्यू लॉक एप्लीकेशन। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वॉलंटरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। फ्रेंड्स, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आपको अपनी जो यूनिक आईडी है और पासवर्ड से ही लॉगिन करना है। आपको यूडाइस और पासवर्ड से लॉगिन नहीं करना है, यानी कि जो स्कूल का यूडाइस है उससे आप लॉगिन नहीं करेंगे। आप अपनी यूनिक आईडी, जो टीचर की जो यूनिक आईडी है उससे ही आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ आवश्यक डिटेल आएगी, आपका नाम होगा और कब आपने ज्वाइन किया और वगैरह वगैरह, आपका पद क्या है और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, और आपने एज क्वालिफाइड एमएड, तो यहाँ पे नो हमने किया है। फिर इसके पश्चात 2 ऑप्शन आते हैं, आर यू सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, इफ़ यस गिव डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो यहाँ पे आप यस करें, अन्यथा आप नो करें अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो। इसके पश्चात यदि किसी तरह की आप में दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है तो यस करें, अन्यथा नो। और मैरिटल स्टेटस में आप जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अनमैरिड, मैरिड एंड स्पाउस इज़ नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, यानी कि जो आप मैरिड हैं लेकिन आपकी जो पत्नी हैं वो राज्य की कर्मचारी, नियमित कर्मचारी नहीं है और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की, मतलब केंद्र सरकार के किसी संस्था की कर्मचारी है। मैरिड एंड स्पाउस इज एन एम्प्लॉय ऑफ एमपी स्टेट, यहाँ पे लिखा है कि आप शादीशुदा हैं और पत्नी मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मतलब एम्प्लॉय है। और मैरिड एंड स्पाउस इज रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, विधुर या विडो और डाइवर्स और डिजर्टेड, इतने सारे ऑप्शन आते हैं। इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि मैरिड एंड स्पाउस इज नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे आपको देखिए कि प्रेफर्ड चॉइस लोकेशन, यानी कि आपको जहाँ पे ट्रांसफ़र चाहिए है, यहाँ पे लिखा है यू नीड टू सेलेक्ट मिनिमम 1 चॉइस लोकेशन, यानी कि कम से कम आपको 1 चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एक स्कूल का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देखना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट अपनी जो सेलेक्ट की है वो है छतरपुर। इसके पश्चात आप यहाँ पर देखिए मैंने ब्लॉक सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये मैंने ब्लॉक गौरिहार दिखा दिया। और इसके पश्चात जो मेरा पद है पैनल नेम वर्ग 3 जनरल। इसके पश्चात यहाँ पे पोस्ट कोड और आपको स्कूल कोड ऑप्शनल डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको ब्लॉक के जितने भी स्कूल होंगे जहाँ पे जगह खाली हैं वो निकल के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी एक दिक्कत हो रही है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर वो जो स्कूल जिनके पद खाली हैं वो यहाँ पे शो नहीं करते हैं। नो अवेलेबल वैकेंट पैनल एंड पोस्ट इन द सर्च क्राइटेरिया, इस तरह का लिख के आता है। तो ये तो रही इस ब्लॉक की बात, लेकिन मैं आपको बता दूं इसी ब्लॉक में बहुत सारी जो वैकेंसी हैं स्कूल में वो खाली हैं, यानी कि पद खाली हैं। यहाँ से आप ट्रांसफ़र रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो वो पद खाली दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। मैं आपको यहाँ पे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही दूसरे ब्लॉक में सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया लौंडी, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और जैसे सर्च में क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये लौंडी में सीएम राइज का पद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 पद खाली हैं, जबकि लौंडी में और भी बहुत सारे हैं जो खाली हैं, उनको भी दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, यानी कि अभी जो सीएम राइज हैं या इस तरह की जो संस्थाएं हैं ये उनको भरना चाहते हैं। अभी अन्य स्कूल के जो पद हैं वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला जो ब्लॉक है वो मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि
छतरपुर ईसानगर, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि नो अवेलेबल वैकेंट पैनल एंड पोस्ट इन द सर्च क्राइटेरिया। इसका मतलब तो ये होता है कि पूरे ब्लॉक में कहीं पर भी कोई पद खाली नहीं है, लेकिन इनका कोई मकसद है कि अभी जो हमें एप्लीकेशन लेना है वो किन के लेना है, ये इस तरह का कुछ होगा। हो सकता है कि जो खास लोग हों उनके एप्लीकेशन लेना चाहते हों, जो सीएम राज्य में जाना चाहते हैं, पहले उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दें, फिर उसके बाद हो सकता है कि जो रूरल एरिया के हैं उनको ये उपलब्ध कराएं। तो आपको इसको चेक करते रहना पड़ेगा और अभी आप इसके लिए अप्लाई ना करिए, क्योंकि आप जहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो लोकेशन अभी दिखाई यहाँ पे नहीं दे रही हैं। आगे यहाँ पे मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो बिजावर में मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पे भी कोई पद दिखाई नहीं देता है, जबकि बहुत सारे पद खाली हैं। और नौगांव में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी मैंने करके देखा है, तो इधर पे भी वही चीज़ दिखाई दे रहा है। दूसरे ज़िला में अगर हम बात करते हैं तो पन्ना में मैंने जाके देखा, सेलेक्ट किया। अजयगढ़ तहसील में मैंने देखा, तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे भी आप देखिए कि सीएम राज्य का ही स्कूल केवल दिखाई देता है। इसके बाद दूसरे ब्लॉक में जाके मैं आपको ट्रायल के तौर पे दिखा रहा हूँ, गुन्नौर, इसमें मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे भी आप देखिए कोई पद यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, जबकि बहुत सारे पद खाली हैं। पन्ना में मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई पद नहीं दिखा रहा है। तो पवई यहाँ पे भी देखिए नहीं दिखा रहा, यानी कि इस तरह की दिक्कतें हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया मैंने, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने अपना जो ब्लॉक है बारीगढ़ गोरिहार इसको सेलेक्ट कर लिया है और वर्ग 3 जनरल जो पैनल है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी नो वैकेंट पोस्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई भी पद खाली नहीं है। जबकि ट्रांसफ़र रिपोर्ट में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे व्यू वैकेंट पोस्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मुझे लॉग आउट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे 979047 ये मैंने 5790 ये लॉगिन हो गए और ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में गया और यहाँ पे ट्रांसफ़र रिपोर्ट में गए और व्यू वैकेंट पोस्ट में गए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अपना जो ब्लॉक है उसी को सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट नेम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं छतरपुर। इसके पश्चात ब्लॉक नेम, ये तो यहाँ पे मैंने बारीगढ़ गोरिहार सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेलेक्ट टाइप स्कूल कर लिया और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर ली हमने। एमएस में भी देख सकते हो, एमएस स्कूल मिडिल स्कूल हैं जो, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे मैंने पैनल सेलेक्ट कर लिया वर्ग 3 जनरल ये, और यहाँ पे मैंने कैप्चा डाला 02150 और ये जैसे हमने किया तो यहाँ पे देखिए कि इसी को मैं देख रहा था और यहाँ पे देखिए कितने सारे पद खाली हैं। वैकेंट पोस्ट, एक पद ये खाली है, 2 ये पद खाली है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 ये है, 6 ये हैं, 2 ये हैं, एक ये इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस ब्लॉक में लगभग 111 पद खाली हैं। अगर आप यहाँ से सभी को देखेंगे तो 111 पद आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये केवल मैंने एमएस सेलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर पीएस भी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 111 पद विभिन्न स्कूलों में दिखाई देंगे। जबकि हम वहाँ पे जब ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पे नो वैकेंट पोस्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो सरकार है वो पहले जो सीएम राज्य है उनको भरना चाहती है और इसके पश्चात प्राथमिकता अनुसार ऐसा कुछ करने का इनका विचार है, इसलिए ये काम किया जा रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हैं, सीएम राज्य में जाना चाहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। एक लोकेशन ज़रूर भरना है और ये अभी कंफर्म नहीं है कि अधिकतम कितनी कर सकते हैं। वैसे उसमें ऐड का ऑप्शन है, आप जितनी चाहें, लगभग शायद 15-20 हो सकता है कि कर सकते हो, तो आप कर दें। अन्यथा तो आप फ्रेंड सोच रहे होंगे कि हम क्या करें। तो अगर आप इन संस्थाओं में नहीं जाना चाहते हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो अभी आप आवेदन बिल्कुल मत करिए, अब इसको छोड़ दें और रेगुलर तौर पे आप अपना जो
पोर्टल है उसको ओपन करके आप देखते रहिए इसी तरीके से। और अगर आपके जो स्कूल्स हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तब आप ज़रूर अप्लाई कर दें। यहाँ पे आपको चेक करते रहना है डिस्ट्रिक्ट डाल के और ब्लॉक डाल के कि आपके ब्लॉक में जो पद हैं जहाँ पे जाना चाहते हैं वो संस्था दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब भी दिखाई देने लगे आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए और प्रयास करिए कि लगभग 5 या 10 अगर और भी हो सकते हैं तो कम से कम 10 तो आप लोकेशन यानी स्कूलों को सिलेक्ट ही करें जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? इस तरह के वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं और अपडेटेड जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।